मुझसे मेरी परिवार को पिछाड़ा है, आज मैं तुझको उसकी सजा दूंगा, और नहीं तो आज मेरी बाहों में पागल आ गए हो। मैंने अपनी बीवी बच्चों को मार के निकाल दिया, मार के निकाल दो हमारे चक्कर में, तेरे चक्कर में। और अब तुम मक्कर मत कर। देखो हमका जाए दे, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तुम हाँ। और मां से कर ले मिलन ते पवन बन के मेरे कुर्ते में लग जा बटन बन बलराम भैया खरका पार से चुप रहो 2 मिनट। उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, और जिस बच्चे का मुंडन हुआ बच्चे के छोटे चाचा जी शिवम भैया जी कहते साहेब एक बल भर मारो। 10,000 नाम न ले उनके चाचा का नहीं समझ ले। आज चिपका बितोरे, आज चिपका बितोरे, आज मैं चपूंगा तेरे, मैं जब भगत भाई साहब आज चिपका बितोरे है पवनी बने के मेरे कुर्ते में लग जा। प्यार नहीं करेगी न करब तो अब ये राइफल की गोली खाएगी। आगे देख ले मुझे ऐसे कौन बन बीजू बनाओगे। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है बच्चे का मौसिया 11 रुपया दे थे, कहते हुए का बल भर पे लो। अभी जानते नहीं निर्मला का दबदबा चल रहा। तेरी जवानी किसको मिलेगी? मेरी जवानी मेरे राजा को मिलेगी। कौन वो भैंसा को? ना हाँ दूसर हम। और कौन तेरा राजा है? अरे मैं चौराहा कमान रखती हूँ। अच्छा तो आज तेरे सब राजों की पहचान ये निर्भय यही मिटा देगा। आज के बाद तू दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी रे। मरने के लिए निर्मला तैयार हो जा। इस राइफल की गोली में ये क्या बदतमीजी है? हमने तुझसे क्या कहा था कि कभी किसी बहन बेटी पे गंदी निगाह उठा करके देखना नहीं, कभी किसी गरीब पे परेशान नहीं करना, और गलत काम करने वालों को कभी छोड़ना नहीं। लेकिन
आखिर ये लड़की के साथ क्या हो रहा था? सही कहा था तूने, और मैंने करार भी तुझसे सही किया था, लेकिन ये मेरा काल है, मेरी जिंदगी को मिटाने वाली यही वो बुनियाद है जिसने मेरे परिवार को तहस का नहस किया है। और आज निर्भय अपने बर्बादी के कारण को जिंदा झूठ बोलता है, तो झूठ बोलता है निर्भय। और उस दिन तेरी बातों को सुनकर के मैंने तुझे जल्लाद से बचाया था, लेकिन तूने फूल सिंह के वचनों को तोड़ा है। अब फूल सिंह तेरी बातों को कभी नहीं मानेगा। उस लड़की तक तू कभी नहीं पहुंच पाएगा। मुझे जाने दे, मुझे मत रोक, ये मेरी अपराधी है और ये निर्भय से जिंदा नहीं। जाने से पहले अब तुझे फूल सिंह से टकराना पड़ेगा। अगर फूल सिंह तुझसे हार गया तो शौक से चला जाना, वरना उस लड़की तक तू नहीं जा पाएगा। मैं अपने बर्बादी को मिटा के ही रहूंगा। उसके खातिर ये निर्भय को किसी का भी सामना करना पड़े तो निर्भय पीछे नहीं जाएगा। वाह निर्भय वाह! अरे भूल गया उस दिन को जब जल्लाद से मैंने तुझे बचाया था। आज तू फूल सिंह से सामना करेगा। चल चल, कसम भवानी की, आज दो हाथ हो जाता है। मैंने तुझसे वादा किया था, हाँ किया था वादा, मगर मैंने तुझसे यह नहीं कहा था कि अपना दुश्मन मैं छोड़ दूंगा। तो चल चल निर्भय, अगर उस लड़की तक पहुंचने में तुझे फूल सिंह से टकराना है तो चला जा। हाँ चला जा। चल, तुझे शायद अंदाजा नहीं है फूल सिंह के ताकत को। चल ना, मैं पे कोई वार नहीं करूंगा। पहले तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ये जो तेरे हाथ में पहचान है, क्या तूने अपने होश में अपने शरीर में बनवाया है या कि तेरे माँ बाप ने बनवाया है? आखिर इस पहचान से तुझसे कौन सा वास्ता है? इस पहचान से मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है रे। लेकिन तू सच बता, तेरे माँ पिता कहाँ है? ये हमें नहीं होश कि ये पहचान कब हमारी बनवाई गई है। और रही बात, तुम हमारी माँ की बात करता है। तेरी माँ है? हमारी माँ नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी है। तेरी माँ नहीं है, तेरे बाबूजी है। तो मैं तुझे बताता हूँ, तेरा बाप हुआ नहीं, तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। वाह वाह निर्भय सिंह, तूने दूसरी चाल चला। अरे हरामजादे, क्या हम अपने पिताजी को पहचानते नहीं? अरे मेरे पिताजी तो कोई और है, और दोबारा अगर ऐसा लफ्ज बोला तो माँ कसम तुझे जान से मार दूंगा। मार देना, ये दिल को मंजूर है, लेकिन अपने बाप को बुलाओ और पूछ की ये पहचान क्या उसने बनवाई है? क्या तू उसकी सगी औलाद है? एक बार उसे मेरे सामने ला दे। अगर सच्चाई जानना चाहता है तो मर्द है, अगर तो यहाँ से हिलना नहीं। मैं अपने पिताजी को लेकर के आता हूँ। हेलो, आप है पंकज
पंकज भैया जिस बच्चे का मुंडन वो उनके मझले चाचा 11 रुपया इनाम प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे पिताजी है और पिताजी इससे बात करो और ये कहता है कि तू हमारा बेटा है, सच्चाई क्या है बोलो पिताजी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज किसी की औलाद को किसी की चोली में वापस कर दे, तुझे परमात्मा कभी दुखित नहीं रखेगा। तू सही बोलना, डाकुओं का सबसे बड़ा विश्वास माँ भवानी पे होता है। होता है निर्भय सिंह, होता जरूर है, मगर मेरे दिल के अंदर जो ख्वाहिश भरी है उसकी पूरा कर दे, तब मैं तुझे इसका हकीकत बताऊंगा। कौन सी ख्वाहिश है? ख्वाहिश ये है, मगर सबसे पहले इसे बता दे कि ये औलाद किसकी है। अगर तेरी औलाद है, तूने इसे पैदा किया है तो ले जा, और अगर ये निर्भय की औलाद है तो निर्भय को वापस कर दे। से मेरी औलाद नहीं है, मगर निर्भय सिंह टुकिया खजाने का नक्शा मेरे हवाले कर दे, नहीं वरना इसे सेया पाला जरूर हूं पर इसकी जान ले। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? खुफिया खजाने के नक्शे की वजह से तुम हमें जान से मारना चाहते हो और आज तक अपना बेटा बना करके हमेशा अपने पास रखे हो, सिर्फ एक दौलत की लालच में तुम मुझे क्यों ले जान से मार दो, लेकिन खुफिया और खजाने का नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा, नहीं इससे बोल तो क्या खजाने का नक्शा मेरे हवाले कर दे। कभी नहीं, चला लो गोली, तुम मुझे जान से मार जान दे, लेकिन खुफिया और खजाने का नक्शा कभी नहीं देना। जिसके लिए दर बदर तक आज तक मैं भटकता रहा, आज वो मेरे आँख के तारे मेरे सामने आया तो उसे फिर से मैं टूटता हुआ देख लूं। कुर्बान है तेरे पे कई खुफिया खजाने के नक्शे रे। मैं तुझे खुफिया खजाने का ले जा कुंदन, ले जा, लेकिन ये गरीबों का हक है, ये प्रजा का हक है। मैंने वादा किया था, आज मैं उस वादे से पीछे जा रहा हूं। पिताजी हमें माफ कर दो, तुम्हारी बातों को हमने विश्वास नहीं किया। अरे हम तो सोचा कि हमारी पिताजी वही है, हमें कुछ नहीं मालूम। मुंडा तू चल, तू गुफा का जितना गोला बारूद है अपने अंदर मिले, और मैं कुंदन का पीछा। हरामजादे, अरे दौलत की लालच कर करके आज तक अपने बेटा बना के मुझे रखा है, सिर्फ दौलत को पाने के खातिर, लेकिन ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम कभी टुकिया खजाने का नक्शा मुझे मिल गया, अब इस नक्शे से हरामजादे, मुझे तेरी कब से तलाश थी, और अगर अपनी जिंदगी चाहता है, जो रुपया खजाने का नक्शा तू लेकर जा रहा है, इसे मुझे दे दे। अरे तू क्या करेगा टुकिया खजाने का नक्शा, इसके खातिर मैंने जान की बाजी लगा दी है। हरामजादे, नहीं मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा अगर तूने नहीं दिया। अब जैसे चलना चाहिए इसके बाद।
इंस्पेक्टर खन्ना, अगर तूने एक कदम भी बढ़ाया इस नक्शे को लेके तो राइफल की सारी गोली तेरे सीने पे उतार दूंगा। और मैं तुझे कहता हूँ कि मेरे रास्ते से चला जा, नहीं मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा। मैं कहता हूँ ये नक्शे को मुझे दे दे। मैंने किसी से वादा किया हो कि मैं 1 हफ्ते के अंदर रुपया खजाने के साथ तुझे ना कर दूंगा। ये गरीबों का हक है, इस सबको पापी के पास नहीं जाने दूंगा। ये नक्शा मुझे अगर जिंदगी चाहता है तो मैं तुझे फिर कहता हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। काय को बेबाक बनना चाहता है? शेर की औलाद है, कल पे अटल रहेगा तो चल, गोली ना तू चलाएगा और ना मैं। जिसके माँ ने दूध पिलाया होगा नक्शे को बीच में रख, आज वही ले जाएगा। अगर तूने माँ की बात तक किया है तो चल, मुझे कसम है माँ की, मुझे कसम है माँ की। अब चल, तैयार हो जा। आज जो 2 में से बचेगा वही नक्शे को ले जाएगा। कौन है तू? और ये तेरे हाथ में पहचान कैसी है? तुझसे क्या मतलब है? तू जो कहना है तू वही करे। मुझसे इस पहचान से बहुत बड़ा मतलब है रे। एक बार तू बता दे कि ये पहचान तूने अपने होश में बनवाई है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कि ये पहचान कब बनी है। तेरी माँ है? हाँ, तेरी माँ है? हाँ हमारी माँ है। तेरे पास रहती है? मेरे पास रहती है। और तेरा बाप? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे पिताजी कहाँ में छोड़कर चले गए हैं। इस तरह दादा ने दुर्गा सिंह ने हमारी जिंदगी बर्बाद किया है। और मैंने अपने माँ से वादा कराया हो कि माँ जब तक दुर्गा सिंह को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या तेरी माँ ने तेरे पापा के बारे में कभी तुझसे कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं बताया तुझे? बताया था कि तेरे पापा कहाँ हैं? ये बोले थे कि बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह था। मैं बार बार यही पूछता था कि बाप अरे कौन सी इतनी बड़ी गलती कर डाला जो हमारे पिताजी हमको छोड़कर चले गए। तेरे पिताजी छोड़ के नहीं गए थे। तेरे पिता के आंख में पट्टी बंधी थी और सच्चाई उसने पहचाना नहीं था। क्या यार तेरा बाप तुझे मिल जाए तो उसके गले से नहीं लगेगा? कौन सा बेटा है, कौन सा बेटा है जो उसका पिता मिल जाए और सीने से लगे? पर कहाँ होंगे हमारे पिताजी, कहाँ होंगे इस दुनिया में? जिंदा है तेरे पिताजी? तेरा पिता भी नहीं मरा क्योंकि उसे अभी बहुत मंजिल देख रहा है। देख इधर नजर उठा के तेरे सामने
कोई डाकू नहीं है, कोई जंगल का लुटेरा नहीं है। तेरा बदनसीब बाप निर्भय से खड़ा हुआ है तेरे सामने। पिताजी, पिताजी, अरे अभी क्या छोड़कर चले गए थे? हम दर का ठोकर खा रहे हैं पिताजी। एक बार मुझे सीधा से लगा लो पिताजी, मुन्ना, मुझे सीधा से लगा लो। मुन्ना, मुझे बाप करते मेरे लाल, मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया, लेकिन एक कहना मेरा और कर दे। एक बार मुझे अपनी माँ से मिला दे। मैं जरूर मिलाऊंगा। मैं उससे माफी मांगने काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार अपने हाथ को जोड़ के उसके कदमों पे गिरा के माफी मांगूंगा। तो माँ से मांगी तो चलो, मैं तुम्हें बहुत समझाता हूँ। किसकी मौत आ गई जो कि हमारे पिताजी पे हाथ लगाया? कौन है और कहां लेकर के जा रहा है? पिताजी ये कौन है? मुन्ना, ये कोई दूसरा नहीं, ये मुझे मारने नहीं ले जा रहा रे। तेरे पीठ पर का तेरा सगा भाई है, जिसे मैंने बचपन में अपने से जुदा कर दिया था। यकीन नहीं है तो जो पहचान तेरे हाथ में है वही पहचान इसके हाथ में है। तेरे माँ का और मेरे नाम का पहला अक्षर लिखा है, देख। भैया, हमें माफ कर दो भैया, हमारी आंखें पहचानने से धोखा खा गई। हमें ये नहीं मालूम कि आप हमारे भैया हैं। मुन्ना, तो पूछ रहा था कि मैंने माँ को नहीं देखा, ये पूछ रहा था। और तेरी माँ जिंदा है रे? क्या हमारी माँ? हाँ बंडा, ये दुनिया में जीवित है? हाँ माँ हमारे पास है बंडा, हमारे पास है। जितनी जल्दी हो सके हमें माँ के पास ले चलो, हम माँ से मिलना चाहते हैं। तो चल मेरे साथ और मैं तुझे माँ से मिलाता हूँ। भगवान, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, मेरा जी घबरा रहा है। कुछ कमीने के पास गया है, किसी हालत न हो। हे भगवान, मेरे बच्चे को मेरे पास सलामत भेजना। माँ, बेटा, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं कितना खुश हूँ। क्या ऐसी खुशी मिल गई? माँ आज ऐसे खुशी मिल गई है कि अगर तुम तो खुलोगी ना तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। बताएगा? देखना चाहती हो वो कौन सी खुशी है? क्या है? माँ इधर मुँह फेरो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। माँ अब देखो माँ, सीमा, मैं तेरे आगे माफी मांगने काबिल नहीं हो रे, लेकिन फिर भी एक बार, सिर्फ एक बार अपने स्वाद को माफ कर दे। मैं तेरे आगे आप क्या कर रहे हैं स्वामी? अरे वैसे तो मैं भोग रही हूँ, आप मेरे हाथ छोड़ के मुझे नरक में भेजना चाहते हैं। अरे मुझे आप लेकिन सीमा, मैंने तेरे पास 2 औलाद छोड़ा था, क्या तूने एक औलाद को तो मुझे दिखा दिया है? एक बार दूसरे को भी दिखा दे तो मेरे दिल को राहत मिल जाए। स्वामी, आपने जब मुझे घर से निकाल दिए थे,
मैं चलते चलते एक बहुत घोर जंगल में पहुंच गई थी। वहां मुझसे चल नहीं जा रहा था, एक गज के नीचे मैं सो गई। मेरा एक बेटा मालूम नहीं क्या हो गया, काल उठा ले गया मेरे मुन्ने को। मत रो, तेरा बेटा मेरे पास है। क्या? मेरा बेटा मिलना चाहिए। एक बार मुन्ने से मुझे मिला दो। मुन्ना, देख तेरी माँ कैसा ममता के आंसू बहा रही है। यही है तेरी माँ। बेटा, आखिर कौन सा हमने भूल किया था? आखिर तुमने हमें बचपन में छोड़ करके कहाँ चली गई थी? कोई ऐसी माँ नहीं है जो कि अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर कर देगी। अरे वो तो मालूम नहीं कौन तुझे उठा ले गया था मुन्ना। क्या अपनी बेटी को तुम गली से नहीं लगाओगी माँ? अपने लेकिन माँ और पिताजी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमें बर्बाद करने वाला कौन है? कौन है? एक बार नाम बता दो पिताजी। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे बर्बादी का कारण वो निर्मला और वो तुम खर्च गए, मगर तू मेरी बात को नहीं माना। लेकिन ये हराम ज्यादा मिलेगा कहाँ? मुन्ना, तू नहीं जानता कहाँ मिलेगा, मैं जानता हूँ। मैं इस तरह नौकरी करता हूँ और मैंने इससे वादा किया हूँ कि एक हफ्ते के अंदर मैं खजाने तक सब तुझे ला कर दूंगा। अगर ये बात है तो भैया तुम पिताजी को लेकर के चलो। और हम तुम्हारे पीछे से आते हैं। मैं पिताजी को लेकर चलता हूं। अगर ज्यादा होशियारी करता है तो वही हरामजादे को कैद करके जान से मार देंगे। तुम बाप माना, मैं पिताजी। चलो भैया। आज पिछड़ा हुआ मेरा मुन्ना मुझे मिल गया। मैं सोचती हूँ कि हेलो, आप ही श्रीमान प्रेमचंद भैया भैरमपुर 51 रुपए सीन पर बेहद खुश होकर दे रहे। पार्टी स्वागत करती है। अरे जिसने हमें बर्बाद किया है उसे हम दुनिया में जीने नहीं देंगे। अरे भैया और पिताजी उस हरामजादे तक गए हैं, हमको इजाजत दो माँ, जो कि हम उसे जीने नहीं देंगे जिसने हमें और तुम्हें बर्बाद किया है। माँ चल माँ, तू घर पे रहो और हम अभी हम जाते हैं। चल माँ चल।